तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में गिवन है कि द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एन आइडियल गैस। सो ऑप्शन ए में गिवन है कि इज जीरो फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, बी में गिवन है इज इनफाइनाइट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, सी में गिवन है डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस एंड नेचर ऑफ गैस, एंड डी में गिवन है कि इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर एनी प्रोसेस। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, और एक से कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। ना मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, दिस इज an amount of heat energy required to raise the temperature of 1 mole. So 1 mole of substance का temperature increase, so 1 डिग्री और कैन से 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने में जितना हीट लगता है, इसको ही हम मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स क्यू डेल क्यू, दैट इज चेंज इन हीट, इज इक्वल टू एन सी डी टी। ठीक है, ये हमारा डेल क्यू दैट इज चेंज इन हीट का एक्सप्रेशन हो गया। ओके, ना यहाँ पर क्या गिवन है कि इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस मोलर हीट कैपेसिटी इज जीरो। ठीक है, सो ए में क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस। सो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, नेट चेंज इन हीट एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, सो सी क्या होगा, सी विल बी जीरो बाई एन डी टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इज जीरो, सो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ना बी में क्या बोल रहा है, बी में बोल रहा है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट और इधर से डेल टी जीरो होता है। ठीक है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो सो डेल क्यू is what, n c dt, dt is जीरो, सो c क्या होगा, डेल क्यू बाई एन डी टी, डेल क्यू बाई एन डी टी, डी टी जीरो है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, बिकॉज समथिंग बाय जीरो इज इन्फिनिटी। सो इस इनफाइनाइट मोलर हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये भी सही है ना। सी में क्या बोल रहा है कि इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस अपॉन द प्रोसेस एंड नेचर ऑफ गैस। ठीक है, नाउ फॉर जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, व्हेन प्रेशर प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है, उस केस में मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाता है, so उस केस में मोलर हीट कैपेसिटी हो जाता है सीपी। ठीक है, उसको सीपी लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू गामा आर बाई गामा माइनस वन। ठीक है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है, तब इसको क्या लिखते हैं, हम मोलर हीट कैपेसिटी को लिखते हैं सीवी। ठीक है, सीवी किसके इक्वल होता है, दैट इज आर बाई गामा माइनस वन। ठीक है, तो क्या देखा कि अगर प्रोसेस चेंज होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो सीपी का मोलर हीट कैपेसिटी का वैल्यू चेंज हो रहा है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है तो एक सीवी का वैल्यू आर बाई गामा माइनस वन हो रहा है। ठीक है, बट ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स बोथ आर डिपेंडिंग ऑन गामा। ठीक है, गामा गामा किसके ऊपर डिपेंड करता है, गामा डिपेंड्स, गामा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस ओनली। ठीक है, तो गामा किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस के ऊपर। सो मोलर स्पेसिफिक हीट भी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। ठीक है, एंड टाइप ऑफ द प्रोसेस। ठीक है,
सो ऑप्शन सी भी हमारा सही हो गया। ठीक है ना। एक चीज हमें पता होना चाहिए, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी दैट इज सी, ये किसकी इक्वल होता है? दिस इज इक्वल्स टू मोलर वेट, मोलर वेट इनटू ग्राम स्पेसिफिक हीट, ग्राम specific heat. Okay, or you can say molar heat capacity C is equals to W, or you can say molar weight into specific heat. Okay, so यहाँ पे क्या गिवन है कि मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर मॉलिक्यूलर वेट एंड ग्राउंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी प्रोसेस। तो ये भी हमारा सही है। दैट मीन्स चारों ऑप्शन हमारा सही हो गया, ए बी सी डी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ यू।